कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हमने अपनी पोस्ट में ये बताने की कोशिश की है कि धुन तो वही है, मीटर तो वही है, लेकिन गीत जुदा जुदा हैं, फिल्में भी जुदा जुदा हैं और कई बार संगीतकार भी जुदा हैं। तो ऐसे गीत आज के इस कार्यक्रम में होंगे जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनके लिए बताने के लिए है। बाकी हमारी पोस्ट देखने वाले लोगों को पता है कि वो उन्हें कौन सा जवाब देना है और कई लोगों ने जो है बिल्कुल सही जवाब हम तक लिख कर भेजा है। और हमारे एक साथी ने तो लिखा भी है कि आज की थीम ऐसे गीतों को लेकर होगी जो एक ही तरह या एक ही मीटर में लिखे गए हैं, बस शब्द और मायने अलग होंगे दोनों गीतों के। और जो इन्होंने हमने प्रश्न पूछा था कि कौन से फिल्म के गीत हैं, तो उनका नाम भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है। और हमारे एक और साथी हैं, आप कहते हैं कि इस गाने के ज़रिए आप ये बता रहे हैं कि ये दोनों गानों की धुन एक समान है, यानी एक ही मीटर पर ये गाने संगीतबद्ध हुए हैं। आपके द्वारा बजाए गए गानों की कड़ी में तीसरा गाना भी इन्होंने एक फिल्म का लिखा है। कहने का मतलब ये सिलसिला जो है वही शुरू हो चुका है। तो क्यों ना चलिए अब आपसे प्रश्नों का और गीतों को सुनाने का सिलसिला भी कर लेते हैं शुरू। ये गीत सुनिए और आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, इसके संगीतकार कौन हैं। जी हाँ, गीत सुनिए और इस गीत को सुनते हुए ध्यान रखिएगा इसके बाद जो गीत आएगा वो कहीं इसी से मिलता जुलता तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा बेनिसार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। तेरी बात बात है दिल नशी, तेरी बात बात है दिल नशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, तेरी बात बात है दिल नशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी है। कली कली में जो मस्तियाँ, तेरी आँख का ये खुमार है। मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा पे
निसार है। जी हाँ, आपने ये गीत बड़े ध्यान से सुना होगा। वैसे तो आप बरसों से सुनते आ रहे हैं, हमारे कई श्रोता तो समझ भी गए होंगे कि नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा होगा। बहरहाल आपको बता दें कि ये संग दिल फिल्म का गीत था, जो 1952 की फिल्म थी, और इसके जो स्टार थे वो थे दिलीप कुमार और मधुबाला, और तलत महमूद की आवाज़ में था ये, और संगीत सज्जाद हुसैन का था। ये जो दूसरा गीत आप तक पहुंचने वाला है, इस गीत के साथ थोड़ी सी छोटी सी बात ये भी जुड़ी हुई है कि धुन वही है लेकिन संगीतकार जुदा हैं। सज्जाद हुसैन जी इस बात पर खफा थे, लेकिन इस संगीतकार ने अपनी एक प्यारी सी बात से जो है उन्हें मना लिया कि इतनी अच्छी धुन को छोड़कर भला मैं और किस धुन पर अपना ये बेहतरीन गीत बनाता। एक और बेहतरीन गीत है, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम आपको बताना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वो संगीतकार कौन है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। तेरे दर्द से रहे बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर। मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरे दिल जिगर में समा भी जा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा। रहे क्यों नजर कभी फासला, के तेरे बगैर तो जाने जा। मुझे जिंदगी भी मुहाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। जी हाँ, हमने पूछा संगीतकार कौन थे, तो आपने बिल्कुल सही बताया है, मदन मोहन। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, फिल्म थी आखिरी दाव। हमारे जो श्रोता हैं वो इस गीत को सुनकर समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि धुन एक सी है लेकिन गाने जुदा जुदा हैं और संगीतकार भी कई मामले में जुदा हैं। और हमारे साथी इस प्रयोग को एक अच्छा प्रयोग भी मान रहे हैं, और बहुत सारे साथियों ने ये बताया है हमें कि ये जो गीत हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसे बहुत सारे और भी गीत हैं, वो भी आपने
अपने कमेंट में हमें लिखकर बताया है यहाँ पर, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अब ऐसा करते हैं कि एक गीत आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है। यहाँ पर हमारे कई साथी हैं जो ये महसूस कर रहे होंगे कि भाई ऐसे कितने सारे गीत होंगे, हमें ध्यान शायद नहीं है, पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज का ये कार्यक्रम इस बात के मद्देनज़र भी है कि कई ऐसे गीतों को भी हम सुन लें। वैसे तो हम उन गीतों को सुनते ही रहते हैं, एक साथ सुनने का जो मज़ा है और उस पर आपसे प्रश्न पूछने का और हमारा प्रश्न करने का और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें अगर हम कर सकते हैं, हमारे साथी कर सकते हैं, तो क्या बात होगी। बस यही है उद्देश्य हमारा। फिलहाल इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम आप बताइए, बस इतना ही बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि संगीतकार जो हैं इकबाल कुरैशी हैं और इस गीत को लिखा है प्रेम धवन ने, गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम आप हमें बताइए। गीत को सुनिएगा क्योंकि इसके बाद फिर ऐसा ही एक और गीत आप तक पहुंचने वाला है जो आपको बखूबी पता है। गीत को सुनते हुए याद कीजिए। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ है महक, हर तरफ है चहक, हर तरफ बातपन। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। तुम भी आवाज दो मेरी आवाज पर, प्यार के साज पर। तुम भी आवाज दो, तुम भी आवाज दो मेरी आवाज पर, प्यार के साज पर। जिंदगी एक मधुर राग की तान है, छेड़ दे तार दिल के ये अरमान है, रस भरी धुन में गीतों का तूफान है, तूफान है, तूफान है। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना सनसनन। आज मौसम भी है कुछ नए रंग में, जैसे हर अंग में। आज मौसम भी है, आज मौसम भी है कुछ नए रंग में, जैसे हर अंग में। बज रही हो जवानी की शहनाइयाँ, नाचती हो बहारों की परछाइयाँ, आरज़ू जैसे लेती हो अंगड़ाइयाँ, अंगड़ाइयाँ, अंगड़ाइयाँ। आज मौसम की मस्ती में गाए पवन, आज मौसम की मस्ती में गाए पवन। सनसना सनसना सनसनन, सनसना सनसना। आपके लिए हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है कि हम अपनी यादों में खो जाएं और एक जो संगम है दो गीतों का वो एक साथ यहाँ पर हम सुन सकें, उसका आनंद लें, संगीत का आनंद लें। और हमारे साथियों ने बताया है कि ये फिल्म जो है बनारसी ठग है। साथ में और भी जानकारी इन्होंने दी है कि विजया चौधरी जो हैं वो इसमें नायिका थी और मनोज कुमार नायक थे। और फिल्म का नाम तो आपने बता ही दिया। अब जो फिल्म है हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि इससे मिलता जुलता गीत भी है जो मैं भी प्ले करने वाला हूँ, उसका आपने बिल्कुल जिक्र यहाँ पर अपने कमेंट में किया है। आपको फिल्म का नाम बताना है, आवाज़ जो है
मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है। मखदूम मोइनुद्दीन का लिखा हुआ ये गीत है। संगीतकार का नाम आपको बताना है। बस अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संगीतकार कौन है, क्योंकि इसके पहले के संगीतकार का जो मैंने जिक्र किया था वो ही हैं। आइए सुनते हैं इस गीत को। चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता, दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई, दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के दीवारों ने देखा उन्हें, मैं कदे के दरारों ने देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें, दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ये बता चार अगर तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में, ये बता
भी है, कुछ इलाजों मदावाए उल्फत भी है, उल्फत भी है, उल्फत भी है। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मुंडवे तले, एक चमेली के मुंडवे तले। चा चा चा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे इकबाल कुरैशी। ये 1964 की फिल्म थी। इसकी स्क्रिप्ट चंद्रशेखर की थी। इसे निर्देशित भी उन्होंने किया और उसमें कलाकार भी, आप मुख्य कलाकार थे चंद्रशेखर और साथ में थी हीरोइन हेलन। ओम प्रकाश, लीला मिश्रा, इफ्तिखार, ओ पी रल्हन और टुनटुन भी इस फिल्म में थे। इन जानकारियों के बाद आइए हमारे साथी क्या लिखते हैं अपने कमेंट में, वो पढ़ते हैं। आज की थीम अच्छी है, अलग अलग फिल्मों के अलग अलग गीत जो एक ही धुन पर आधारित हैं, सुनने में बड़ा मज़ा आने वाला है। और इन्होंने कहा है कि इस थीम पर मुझे भी 2 गीत याद आ रहे हैं और वो भी आपने यहाँ पर हमें लिख कर भेजे हैं। अच्छा, हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज का विषय कठिन ज़रूर है लेकिन दिलचस्प और रोचक है, और विविध भारती में हमारे काफ़ी भाई बहन संगीत के विशेषज्ञ हैं। आज उनसे कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा। संबंधित सवालों का यथासंभव जवाब देने का प्रयास भी किया जाएगा। और मिलते हैं दिन के 1 बजे। तो मुलाकात तो हमारी 1 बजे की हो गई है और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, और जो प्रश्न आप तक आने वाले हैं उनके जवाबों की हमें दरकार है, बिल्कुल है। अब आपको ये बताना है कि ये जो गीत है किस फिल्म का है, ये बताना है। संगीतकार कौन है, आपको ये भी बताना है। और ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, ये आपको बताना है। आप समझ सकते हैं कि आज का जो संपूर्ण कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम जो है वो संगीतकारों पर ही केंद्रित है। उनकी जो रचनाएं हैं उन पर ही केंद्रित है, जो नई होने के बाद भी, पुरानी होने के बाद भी हमेशा हमें अच्छी लगती है। इन गानों को हम सुनते हैं और लगातार सुनते रहना भी चाहते हैं। कई बार एक गीत के साथ हमें दूसरा गीत भी याद आ जाता है। यह है प्रभाव संगीत का। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं।
भरोसा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसे गाया था लता मंगेशकर ने और लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत रवि का था। अब एक और गीत आप तक आ रहा है। उसके पहले हमारे एक श्रोता हैं, आप लिखते हैं कि कई बार जब मैं धुन बजती है तो सोचता हूँ कि ये गीत होगा, लेकिन दूसरा गीत बजता है। यही तो खासियत है कि धुन वही है, लेकिन गीत के भाव, उसके सिचुएशन, उसकी फिल्म, उसके कई बार संगीतकार बदले हुए होते हैं। आज की थीम बहुत दिलचस्प रहेगी। ऐसी हमारी एक जो है श्रोता, उन्होंने उम्मीद रखी थी और मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये पसंद आ रहा होगा। मेरे अनुसार आज उन गानों पर बात होगी जिन्हें अलग अलग संगीतकारों ने अलग अलग फिल्म के बनाए। गानों के बोल अलग अलग होंगे मगर धुन मिलती जुलती होगी, बहुतायत में समानता रहेगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। गानों में समानता पर आधारित है आज की थीम, मुझे ऐसा लगता है और आपको बिल्कुल ठीक लगता है। आइए इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना जो है किस फिल्म का है और उसके संगीतकार कौन हैं। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, महफिल में आ गए हैं वो अपने नसीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, कीमत नहीं चुकाई गई एक गरीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। एक महल हो सपनों का, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। इसे लिखा था साहिर ने और संगीत रवि का था। इसके पहले जो भरोसा फिल्म का गीत सुन रहे थे आप, हमने पूछा था कि ये गीत जो है किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, तो वो आशा पारेख थी। हमारे कई साथियों ने यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे, कई अलग नाम भी हैं, लेकिन फिल्म का नाम जो है वो है एक महल हो सपनों का। इसका गीत अभी आपने सुना था इस फिल्म का। अब जो है ये गीत आप कई बार सुनते हैं और आपको हमेशा अच्छा लगता है, और इसके बाद का जो गीत आएगा वो भी अगर याद आ जाए आपको सुनते हुए तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल फिल्म का नाम तो आपको बताना ही है, साथ ही साथ संगीतकार का नाम भी आपको बताना है और गीत हमें आपको सुनाना है। कसम आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल
परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगी है हम। आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शामे गम की कसम आज गमगी है हम। आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम। हमारे एक श्रोता ने जवाब भी दिया है, साथ ही साथ वो कमेंट ऐसा लिखा है कि वो पढ़ने लायक भी हो गया है। इन्होंने लिखा है ये गाना फुटपाथ फिल्म का है, संगीतकार खयाम के अलावा और कौन हो सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया है, तलत महमूद की आवाज़, फुटपाथ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना है। और नेक्स्ट जो गाना है वो कौन सी फिल्म का है ये पहचानना है आपको। साथ ही साथ हमारे साथियों को ये भी पहचानना है कि संगीतकार कौन है। वैसे शैलेंद्र जो है इस गीत को इन्होंने लिखा है और लता मंगेशकर का स्वर है। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि श्याम जी आज आपने एक नई थीम खोज निकाली है, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये थीम पसंद आई। हमारे एक और साथी लिखते हैं कार्यक्रम का आधा घंटा काफ़ी रोचक और लाजवाब है, काफ़ी अच्छे अच्छे गीत भी सुनने को मिल रहे हैं और इन्होंने धन्यवाद लिखा है। और धन्यवाद के बदले में आत्मीयता के साथ, प्यार के साथ मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जो गीत अभी आपने सुना था शामे गम की कसम, याद कीजिए उस धुन को और इस गीत को सुनिए। फिल्म का नाम बताइए, संगीतकार का नाम बताइए।
चल तू मेरे लाडले। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि ये जो है श्रोताओं के लिए इस गीत को पहचान पाना और इस फिल्म का नाम पहचान पाना सभी के लिए संभव नहीं था, लेकिन जो सबसे पहला कमेंट हम तक पहुँचा है उसमें लिखा था परख और साधना। जी हाँ, परख फिल्म का ये गीत है और साधना जी पर फिल्माया गया था और लता मंगेशकर जी की आवाज़ और शैलेंद्र ने इसे लिखा। और संगीतकार जो हमने पूछा था आपसे, तो आप थे सलील चौधरी। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि आज की थीम पर टिप्पणी करने के लिए संगीत के विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। सिर्फ श्रोताओं के लिए ये कार्य कठिन है, तो सिर्फ श्रोताओं के लिए ही हमने इस कार्य को नहीं छोड़ा है। कई बार हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपके आनंद को दोगुना करने के लिए एक तरह के 2 गीत आपको सुनवाएं, और बस उसी कोशिश का ये नतीजा है। आप इस कार्यक्रम का गीतों का आनंद लीजिए और जहाँ तक संभव हो सके आप प्रश्न उनके जवाब हमें दीजिए और कमेंट आप हमें कर सकते हैं अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी बात आप हमें कह सकते हैं। फिलहाल आपकी बात कहने का एक मौका फिर आ गया, क्योंकि जो पोस्ट में हमने गाने आपको सुनवाए थे, अब वो 2 गाने जो हैं आप तक पूरे पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है और साथ ही साथ संगीतकार का नाम आपको बताना है। नौजवान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। 1951 की ये फिल्म थी, लता मंगेशकर का स्वर था, साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था, संगीत SD बर्मन का था। हमारे एक साथी आप लिखते हैं, विषय सचमुच रोचक है, अब जुड़ रही हूँ और
आनंद और ज्ञान ले रही हूँ। वैसे ही हमारे कई साथियों ने ये भी लिखा है कि ये जो है आज का जो विषय है, थीम जो है, उसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो बिल्कुल इम्पॉसिबल की बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसी परीक्षा है जिसमें गीत सुनाया जाता है, उसके तुरंत बाद जो है आपको जवाब भी बता दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना परेशान हमें होने की ज़रूरत है। ये उन परीक्षाओं जैसा नहीं जैसे कि परीक्षाएं हम देते आए हैं। ये एक म्यूज़िकल जर्नी है जो आप हम साथ में तय करते हैं, और कोशिश तो हम करते ही हैं कि गीतों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाएँ, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें बताएंगे। अब देखिए, ये गीत अभी आपने सुना ठंडी हवाएं, और इसी से मिलता जुलता एक और गीत है। जल्दी से लिखिए संगीतकार इसके कौन है, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, फिल्म का नाम क्या है, और इस गीत को लिखा किसने है, ये भी बताइएगा। ये गीत निश्चित रूप से आपकी पहचान का था, और आपने बिल्कुल जानकारियां भी सही दी हैं।
रोशन का संगीत, मजरू का गीत, लता मंगेशकर का स्वर और फिल्म ममता थी। लेकिन जो अब गीत मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ, इसके लिए शायद थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, याददाश्त पर आपको थोड़ा जोर देना पड़ेगा। फिल्म का नाम बताइए, संगीतकार का नाम बताइए। गीतकार गुलजार हैं, स्वर आशा भोसले का है। इस गीत को सुनते हुए आपको एक गीत की याद बिल्कुल आ जाएगी जो किशोर कुमार की आवाज में है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की भटकने का डर है ना, खोने का डर है। जहाँ तेरा साया वहाँ अपना घर है। भटकने का डर है ना, खोने का डर है। जहाँ तेरा साया वहाँ अपना घर है। ज़मीं पे हमें ज़मीं पे हमें आसमां मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की बड़ी आरज़ू थी कि वो दिन भी आए, तेरे नाम से हम खुद को बुलाए। बड़ी आरज़ू थी कि वो दिन भी आए, तेरे नाम से हम खुद को बुलाए। तेरे नाम से तेरे नाम से दो जहां मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, गाना बज रहा है और इसके तुरंत बाद जो है वो गाना जो है बजेगा, उसका आपने जिक्र किया है और बिल्कुल सही जिक्र उन्होंने किया है। मैंने आपसे कहा था कि ये गाना सुनकर आपको किशोर कुमार के गाने की याद आ जाएगी, लेकिन मैं आपको सुनवा रहा हूँ लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। ये जो गाना था नरम गरम फिल्म का गाना था, आशा भोसले ने इसे गाया था, गुलजार ने इसे लिखा था, संगीत आर डी बर्मन का था। आपको बताना है ये जो गीत आप तक पहुँच रहा है कौन सी फिल्म का है, गीतकार कौन है, संगीतकार कौन है। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना
अगर तुम ना होते। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में यह गीत था। गुलशन बावरा ने इसे लिखा था, संगीत R.D. बर्मन का था। अब जो गीत है, इस गीत को सुन के भी आपको एक गीत की याद आएगी, और ये दोनों गीत जो हैं बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं, लोकप्रिय रहेंगे, क्योंकि इतने सुरीले गीत हैं ये दोनों। वैसे जितने गीत हमने सुने हैं वो सुरीलापन ही था उसका कि आप दोबारा उस गीत को सुन पाए। कई बार गीत पुराने होने के बाद भी उसकी धुन कभी पुरानी नहीं होती, बस यही बात है। तो पुराने गीतों के साथ साथ नई धुन जो है और नए गीतों के साथ पुरानी धुन जो है, ये जो सामंजस्य है, जो एक मिश्रण है, जो मेल है, ये कितना खूबसूरत और संगीत नुमा है, ये हमने देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया। फिलहाल ये गीत कौन सी फिल्म का है और संगीतकार कौन है? इस गीत को सुनकर आपको कौन सा दूसरा गीत याद आएगा वो भी लिखिएगा। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। काजल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत था, संगीत रवि का था। ये जो गीत है ये किस फिल्म का है बताइएगा, और संगीतकार का नाम भी बताइएगा। वैसे गीतकार साहिर हैं और स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का। सिमटी हुई घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए, इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाए, इस रात में मर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए, आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। चंबल की कसम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत साहिर का था और संगीत खयाम का था। और इस गीत के साथ ही समय जो है वो समाप्ति की ओर है। आज जो हमने गीत सुने वो ऐसे गीत थे जिनकी धुन लगभग एक जैसी थी, मीटर एक जैसा था, लेकिन गीत के बोल अलग थे, फिल्में अलग थी, कई बार गायक गायिका अलग थे, संगीतकार अलग थे, अभिनेता अलग थे, पटकथा फिल्मों की अलग थी, कुल मिला के बहुत कुछ अलग था, लेकिन उसका मेल मिलाप आज के इस कार्यक्रम में था और आपने ये कार्यक्रम पसंद किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिलहाल आपसे इजाज़त लूँ, इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।